वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। हरियाणा जीके की सीरीज़ में आज जो है हम क्लास नंबर 3 लेकर के आए हैं। पहले जो है 100 क्वेश्चन की दो जो है क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2001 201 में देखिए क्या बोला है, किस प्राचीन संकलनों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। मतलब हरियाणा के बारे में जो प्राचीन उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, कौन कौन से जो प्राचीन संकलन है जिनसे हमें जो है हरियाणा का उल्लेख मिलता है कि हरियाणा प्रदेश कभी हुआ करता था। सबसे पहले बात करें हम भद्र बाहु चरित के अंदर जो है हरियाणा का उल्लेख मिलता है, कथा कोश के अंदर हरियाणा का उल्लेख मिलता है, दिव्य वदान के अंदर जो कि हरियाणा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, मणिम निकाय जो है जो पुरानी कृति है उसके अंदर भी जो है हरियाणा प्रदेश का हर्ष चरित्र, ठीक है, जो बाण भट्ट द्वारा रचित थी उसके अंदर भी हरियाणा प्रदेश का जिक्र मिलता है, और राज तरंगिणी इसके अंदर भी जो है हरियाणा प्रदेश का हमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 202 में देखिए क्या बोला है इसने बोला है हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से रहे हैं। हरियाणा के जो टोपरा से जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं वो जो कि महत्वपूर्ण रहे हैं उससे हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं इतिहास के बारे में। उसके बाद देखिए किसका बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख है, ठीक है, रोहतक और जो अगरवा अपना उसका जो उल्लेख है वो दिव्यावदान में जो है इनका उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है अपने पास हरियाणा की किस नदी के किनारे अवस्थित था। हरियाणा जो है पहले प्राचीन में जो है किस नदी के किनारे स्थित था, सरस्वती नदी जो है जिसको हरियाणा की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए हरियाणा का प्राचीन स्थल मिथाथल किस जिले में स्थित है। जो मिथाथल गाँव है वो जो है हरियाणा की भिवानी जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट किस प्राचीन स्थल से विचित्र चूड़ियाँ मिली है। चूड़ियाँ मिलने का काम कहाँ हुआ है, सीसवाड़ और बनावली मिथाथल, ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ जो है चूड़ियाँ मिली है प्राचीन, जो पहले कभी खुदाई के दौरान जो है चूड़ियाँ यहाँ मिली हैं। किस ग्रंथ में जो है हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत में जो है हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा के किस स्थान से कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं। मिथाथल, ठीक है, मिथाथल जो कि भिवानी में स्थित है, आपको पता होगा मिथाथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए। थानेसर, ठीक है, थानेसर आपको पता होगा, थानेसर से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए हरियाणा के क्षेत्र में किस काल की सभ्यता को सीसवाड़ सभ्यता कहा जाता है। सीसवाड़ की सभ्यता आपको पता होगा, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है, सीसवाड़ सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो अगला सवाल है आपके पास, हरियाणा के किस स्थान से जो है नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। वो सीसवाड़ जो सभ्यता है अपनी प्राचीन सभ्यता है वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर जो है गीता का उपदेश दिया था। आपको पता होगा अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश, वो हमारे कुरुक्षेत्र, ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में जहाँ जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वहाँ। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता है योद्धा काल में, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बौद्ध काल के किस महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के नाम शामिल थे। कुरु और पंचाल के अंदर जो है आधुनिक हरियाणा का नाम शामिल था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 215, हर्ष काल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। हर्ष काल में जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हुआ करते थे राजा हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट देखिए अपने पास हरियाणा के एक बड़े भूभाग को जो है नीलकंठ जनपद कहा जाता है, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था। ये नागवंश के शासक ने दिया था, आपको पता होगा नागवंश, शिशुनाग, ये सारे के सारे नागवंश के शासक हुआ करते थे। उसके बाद देखिए हरियाणा से प्राप्त आलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा आलेख है, वो अभी बताया था हमने, टोपरा का जो आलेख है उससे हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसके बाद देखिए टोपरा आलेख यानी कि टोपरा अम्बाड़ा में आपको पता होना चाहिए का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था, याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद कौन सा आलेख बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीन प्रमाण है। धुन से प्राप्त आलेख, ठीक है, धुन नामक स्थान से प्राप्त जो आलेख है उसके अंदर जो बाराखड़ी के वो मिले हमें प्रमाण। किस स्थान से जो है प्राप्त पृथ्वीराज रासो द्वितीय का आलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है। हाँसी, ठीक है, पृथ्वीराज रासो का जो संबंध है वो किससे है, हाँसी से है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अपने पास पेवा से प्राप्त किस अभिलेख से ज्ञात होता है पेवा घोड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मतलब घोड़े के व्यापार के लिए बड़ा फेमस था, वो है भोजदेव, ठीक है, याद रखेंगे भोजदेव। आज प्राचीनता से संबंधित जो है हरियाणा के प्राचीन मोस्टली क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, सभ्यता जो है हरियाणा प्राचीन सभ्यता के बारे में। उसके बाद देखिए अगला, हरियाणा प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था। सिरसा पर जो है तैमूर ने जो है आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
1526 आपको पता होगा हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की पहली लड़ाई होती है। जैसा कि आपको पता होगा 1526 में इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार जाता है और मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर वहाँ करने का काम करता है। उसके बाद देखिए तरावड़ी या तराइन के प्रथम युद्ध में कौन पराजित होता है? मोहम्मद गौरी पराजित होता है। ठीक है, आपको पता होगा तराइन के 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 में हुआ था, 1191 में। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीता था। लेकिन जैसे ही अगले साल जो है 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें जो है मोहम्मद गौरी धोखे से जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है जयचंद की सहायता लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल आपके लिए, किस नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा 3 नगर बसाए गए थे, हिसार जो है, उसके बाद फतेहाबाद भी जो है फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद फिरोजाबाद। ठीक है, किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी ग्रंथ की स्थापना की थी? नारनौल इलाके में जो है सतनामी ग्रंथ की स्थापना जो है वीरबान द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए, किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? सावलिया मेव, हाथी मेव सिंह, बड़गुजर, नंदराम। हेमू कहाँ का निवासी हुआ करता था? वो रेवाड़ी का था। ठीक है, याद रखेंगे रेवाड़ी का हुआ करता था। ये बीच में जो है टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक होगी। ये सारे के सारी जो विद्रोह किया था इन सब ने इसके खिलाफ। और हेमू जो है, यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है कि हेमू जो है नमक बेचने का काम करता था, एक नमक का व्यापारी था, एक अजीब ही प्रकार के नमक को बेचता था वो। ठीक है, रेवाड़ी से उसका संबंध था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी कौन था? हेमू ही था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म किस स्थान पर हुआ? नारनौल, हरियाणा के नारनौल में जो है शेरशाह का जन्म होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1680 में राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कौन सा था? वो था अपने पास सिनसिन व सोंदी। ठीक है, सिनसिन व सोंदी नामक स्थान था। उसके बाद देखिए बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया था? बाबर ने हरियाणा को दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद, 3 नहीं 4 बल्कि 4 जो है सरकारों में विभाजित किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है कि सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा जो इक्ता है, इक्ता प्रणाली आपको पता होगा वो पलवल हुआ करता था। ठीक है, इक्ता प्रणाली क्या है? ये ज़मीन से संबंधित है, वो पलवल हुआ करता था। हरियाणा के कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा था? मुसाहिब जो है सूरदास द्वारा जो है कर इकट्ठा करने वाले को ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई? सूरदास के द्वारा। अगला सवाल जो आपके लिए 233 आपकी स्क्रीन पर है कि किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फैक्ट्री के सैनिक 1857 में बगावत करना प्रारंभ किया था? हिसार, हांसी और सिरसा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वार्न कोटेलैंड ने फिरोजपुर में से सेना भेजी थी? हिसार पे। ठीक है, हिसार पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आपके सामने है। 1857 की क्रांति में कहाँ के क्रांतिकारियों ने सेनापति एंसन को मार गिराया था? पानीपत के सेनापति मतलब जो सैनिक है उन्होंने जो है उसको सेनापति को मार गिराया था। मथुरा अखबार कैसा पत्र था? साप्ताहिक था वो। ठीक है, हफ्ते में एक बार छपता था। अगला सवाल देखिए, 3 शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। ठीक है, इन तीनों शक्तियों को क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था। अगला सवाल आपके लिए, हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायाब कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल। ठीक है, राव कृष्ण गोपाल जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट देखिए अपने पास, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ट कहाँ का कलेक्टर था? गुड़गांव। ठीक है, गुरुग्राम का जो है कलेक्टर हुआ करता था विलियम फोर्ट जो है 1857 की क्रांति के बाद। शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? हिसार। ठीक है, याद रखेंगे। हिसार जो है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए थे? आपको पता होगा नाहर सिंह। ठीक है, नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह जो है 1857 की क्रांति में जो है शहीद हो गए थे। उसके बाद देखिए 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा के अधिकृत क्षेत्र को जो है कितने भागों में विभाजित कर दिया गया था? 3 भागों में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा का जो इलाका उन्होंने कब्जा रखा था उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा था। अगला सवाल देखिए आपके पास, हरियाणवी क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इससे किस नाम से पुकारा जाता था? जमींदार लीग। ठीक है ना, याद रखेंगे। जमींदार लीग जो है किसके द्वारा चलाई गई थी? चौधरी छोटूराम। ऐसा क्वेश्चन जो है आया था हाल ही में एग्जाम में। वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक के किस साप्ताहिक
का संपादन शुरू किया था? जाट गजट। ठीक है, याद रखेंगे, जाट गजट। नेक्स्ट देखिए, श्री फलजी हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1928 में जो है चौधरी छोटूराम तथा क्या था, फलजी हुसैन द्वारा जो है दोनों ने मिलकर जो है इसकी यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? 8 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी जो है रोहतक आए थे। अगला सवाल है, अम्बाड़ा मंडल की डिवीज़न पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिससे महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे भिवानी में, कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में ही जो है भिवानी में भी गांधी हमारे यहाँ आए थे। उसके बाद देखिए, 1892 की लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता द्वारा, जो कि आपके जाने माने प्रसिद्ध नेता जो है लाला लाजपत राय, जिनको अंग्रेज़ों द्वारा लाठियों से जो है मार मार करके जो है घायल कर दिया था और कुछ समय बाद जो है वो शहादत को प्राप्त हो गई थी। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया? वर्ष 1907 में जो है लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह, ठीक है, जो भगत सिंह के चाचा हुआ करते थे, उनको जेल में भेजा गया। पंजाब में सच्चर फार्मूला जो है कब आया? पंजाब में जो सच्चर फार्मूला है वो 1 अक्टूबर 1949 होगा शायद ये, ठीक है, 1949, याद रखेंगे 1949 में आया था सच्चर फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके लिए, वर्ष 1955 में कहाँ की पुलिस अधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जलसे और जुलूस हुए? सिरसा के जो थे उसके खिलाफ जो है बहुत से जलसे और जुलूस निकाले गए लोगों द्वारा। अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण करने के लिए कौन सा जो आयोग का आगमन हुआ वो कहाँ हुआ था? रोहतक में हुआ था। ठीक है, प्रदेश का विभाजन करने के लिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश बनाना था ना उस टाइम पे। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलवंत राय जी को। ठीक है, याद रखेंगे, बलवंत राय। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? वर्ष 1960 में जो है आंदोलन शुरू करने का काम किसके द्वारा किया था? मास्टर तारा सिंह के द्वारा। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना जो है थोड़ी देर पहले आया भी था ये सवाल, चौधरी छोटूराम ने की थी। उसके बाद देखिए, घग्गर यमुना नदी के मैदान की ऊंचाई लगभग कितनी है? 300 मीटर से कम है। ठीक है, 300 मीटर से कम है समुद्र तल से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 300 मीटर से कम है। अगला सवाल आपके लिए, राज्य का कितना प्रतिशत भाग जो है पहाड़ी एवं चट्टानी है? जो अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है वो है 3.9%, 09%। ठीक है, 3.09। अगला सवाल जो है बिल्कुल ईजी सा है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? लगभग 1.38। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे होगा, कौन सा प्रदेश हरियाणा के पूर्व में अवस्थित है? हरियाणा के पूर्व में जो है हिमाचल प्रदेश है, ये आप याद रख लेंगे। किस ने जो है हरियाणा प्रदेश को 3 तरफ से घेर रखा है? दिल्ली ने जो है हरियाणा को 3 तरफ से घेर रखा है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा किस तरह से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? नहीं, हरियाणा बिल्कुल ही एक ऐसा स्टेट है जो कहीं से भी जो है किसी अन्य देश को जो है इसकी सीमा टच नहीं करती। कौन सा प्रदेश हरियाणा के अभी बताया, ये हमने ऊपर सवाल आया था, देखिए ये आ लिया अपने पास कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। मारकंडा क्या है? मारकंडा हरियाणा प्रदेश की एक नदी है। ठीक है, और यहाँ देखिए हरियाणा के पूर्व में क्या है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में जो है दिल्ली स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हरियाणा के पश्चिम भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, और घग्गर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि मैदान को? नेली तथा मारकंडा के मैदान को वेट कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए आपका, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना। ठीक है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना जो है भौगोलिक क्षेत्र पर हरियाणा प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस रहता है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास स्क्रीन पर आपके पास, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में जो है आपको पता होगा हिसार, भिवानी और सिरसा, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें कम बारिश होती है। भिवानी में सबसे कम, भिवानी का लोहारू क्षेत्र है, सबसे कम जो है हरियाणा प्रदेश की बारिश होती है। अगला सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में बारिश होती है? आपको पता होगा जाड़े के टाइम, मतलब सर्दी के टाइम जो बारिश होती है ना वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और गर्मियों में जो होती है वो मानसून के कारण होती है। अगला देखिए, हरियाणा की जनगणना कैसे
देखिए हरियाणा की जनगणना कैसे राज्यों में की जाती है? न्यून वर्षा वाले राज्यों में। हरियाणा इतना ज़्यादा वर्षा के क्षेत्र में आगे नहीं है, बारिश कम ही होती है। अगला सवाल आपके लिए, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है, वो अभी हमने बताया था, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपके पास अगला है, ये अपना शायद पूरा का पूरा पेज ही रिपीट हो गया। यहाँ से देखिए हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है यमुना नदी, आपको पता होगा। ठीक है। प्रसिद्ध बड़खल है, ये याद रखेंगे। बड़खल झील जो है हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, याद रखेंगे, फरीदाबाद में। ठीक है। एक झील का हमने बिल्कुल स्पेशल टॉपिक कर रखा है, आप वहाँ से जा करके झील की सारी वीडियो देख सकते हैं। कौन सी नदी जो है पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में आकर के मिल जाती है? सरस्वती नदी, जिसका जो है अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला आपके पास सवाल है, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी है? दक्षिण की है साइबी और इंदौरी, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो है साइबी और इंदौरी। उत्तर भारत के अंदर आपको पता होगा घग्गर, सरस्वती, ये यमुना, सारी की सारी नदियां क्या है, ये उत्तर भारत की है। कौन सी नदी जो है नाले के द्वारा यमुना नदी में, नजफगढ़ नाले के द्वारा जो है यमुना नदी में मिल जाती है? साइबी नदी जो है यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। अगला सवाल देखिए आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, और सवाल है, कौन सी नजफगढ़ झील में गिरती है साइबी नदी जो है? अभी हमने ऊपर बात की। हरियाणा के फरूखनगर में जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। अगला देखिए सवाल है, किस नदी के बारे में किंवदंती है कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकलती है? जो दोहन नदी है वो। ठीक है, ये मान्यता है भाई ऐसा है कि यहाँ से निकलती है, प्राचीन बात है कोई। अगला सवाल देखिए आपके पास आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी नदी हसनपुर से होते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है? यमुना नदी जो है हसनपुर से, उत्तर प्रदेश में हसनपुर। हरियाणा के मध्यवर्ती भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मिट्टी। ठीक है, जो मध्यवर्ती भाग है उनमें दोमट्टी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगला सवाल है आपके लिए, हरियाणा का लगभग 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है? वायु कटाव की समस्या से प्रभावित है। अगला सवाल देखिए आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 282, बालुका स्तूपों की प्रधानता किस तरह की मृदा की विशेषता पाई जाती है? अत्यंत हल्की मृदा। ठीक है, अत्यंत हल्की मृदा। अगला सवाल आपके लिए, कौन से जिले लवणता से ग्रस्त हैं? पूर्वी हिसार, पूर्वी भिवानी, पश्चिमी रोहतक। ठीक है, ये क्या है? लवणता से यहाँ की मिट्टी जो है लवणीय ज़्यादा है, पानी भी खारा निकलता है यहाँ धरती का। हरियाणा के किस भाग में जो है हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदा पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम भाग में, क्योंकि यहाँ जो है बारिश कम होती है, दोमट मिट्टी कम पाई जाती है। ठीक है। अगला देखिए, किस प्रकार की मृदा जो है हरियाणा के हरियाणा की रोसली भी कहा जाता है? हल्की मृदा को जो है हरियाणा की रोसली भी कहा जाता है हरियाणा में इसको। अगला सवाल आपके लिए 286 क्वेश्चन नंबर सवाल है, कृषि विभाग द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर भूमि एवं जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की है? 30 प्रयोगशालाएं, जिसके अंदर जो है जल तथा मृदा का चेकअप किया जाता है। अगला सवाल है आपके लिए, हरियाणा में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उसे कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ठीक है, भूमि संरक्षण के लिए जो है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? 5 भागों में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा को डागर के नाम से जाना जाता है? भारी मृदा को। ठीक है, जो भारी मिट्टी है उसको जाना जाता है। अगला देखिए अपने पास सवाल, कौन सी मृदा भुरभरा बलुआ पत्थर पाया जाता है? शिवालिक जो श्रेणी से जो मृदा प्राप्त होती है उसमें जो है पत्थर पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर। ठीक है, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके लिए, आम और जामुन किस वन की विशेषताएं हैं? उष्णकटिबंधीय वन की, याद रखेंगे। आम यदि जामुन हो रहे हैं जहाँ, तो सोच लेना वो क्या है? उष्णकटिबंधीय वन है। उसके बाद देखिए, वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल अनावाच्छाद एवं वृक्षाच्छादन जो क्षेत्र है 2868 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे 2868 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? वो पंचकुला इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ जो कि क्षेत्र में पाई जाती है, गुरुग्राम के अंदर जो है झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला सवाल आपके लिए, अगला है, वर्ष 2013 में स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है राज्य कुल वनाच्छादन है वो है 1586 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखिए आपके पास, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू कब किया गया? 1998 में जो है। अगला सवाल जो है, हरियाणा में वनस्पति वन योजना जो है 1 नवंबर 2003 को लागू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास,
यही है, हरियाणा में 1 नवंबर 2006 को लागू की गई थी। अगला सवाल है, चैंपियन एवं सेट के अनुसार हरियाणा के कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? हरियाणा में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं इनके अकॉर्डिंग ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए 299, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किसके द्वारा किससे संबंधित है? वृक्षोपण, डिला क्या है? घास। ठीक है, वृक्षोपण, डिला क्या है? डिला घास नहीं हो अपन डंगन गिरा कर डिला घना हो रहा क्या खेत में कपास में क्या करें। राष्ट्रीय सुल्तानपुर पक्षी उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 133 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये थी अपने पास हरियाणा जीके की जो सीरीज़ थी उसकी 100 क्वेश्चन की तीसरी क्लास। ठीक है, मतलब अपने पास हमने 300 क्वेश्चन करने का काम कर लिया गया है। इनसे रिलेटेड आप 200-400 क्वेश्चन और भी करते हैं, ऐसा मत सोचना कि हमने सिर्फ 300 क्वेश्चन कर पढ़े हैं। तो आपको पता भी होगा कि उनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन जो है यहाँ करवाए जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए एवी क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।